प्रयाग के बाद महाकुंभ की आभा काशी में देखने को मिलेगी, जहां महाकुंभ 2025 को देखते हुए खास तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज में कुंभ के बाद काशी में मिनी कुंभ मेले की खबर तो खूब चर्चा में थी। इस बीच प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर वाराणसी रेलवे स्टेशन पर हाईटेक तैयारी की जा रही है। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से वाराणसी कैंट स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम हाईटेक व्यवस्थाएं की गई है, जिससे किसी को भी टिकट लेने, QR कोड स्कैन करने में कोई दिक्कत न हो। यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधा को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी मेडिकल सेवा स्टेशन पर ही इंस्टॉल कर दी गई है, ताकि किसी भी यात्री को किसी भी आपात स्थिति से निपटने में कोई दिक्कत न आए। स्टेशन पर आधुनिकतम इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं, कैमरा लगाए गए हैं, बेहतर कम्युनिकेशन के लिए कर्मचारियों को मोबाइल फोन दिए गए हैं। ऐसी तमाम सुविधाओं को लेकर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर ने जानकारी दी है। हमने महाकुंभ के लिए काफी व्यापक स्तर पे हम तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हमारा रोल है कि हम पैसेंजर को एजुकेट कर सकें और उसको बता सकें, तो उसके लिए आप देख रहे होंगे कि पीछे हमने काफी तरह के कलरफुल बैनर्स लगवाए हैं। इसमें स्वच्छता से संबंधित, नो पार्किंग से संबंधित हमने बैनर्स बनवाए हैं और इसमें हमने 2 यूनिक चीजें की हैं। एक तो हमने यहाँ पर एक आपातकाल के लिए जो है मेडिकल डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर जो वाराणसी स्टेशन के लिए स्पेसिफिक रहेगा, वो हमने शुरू किया है। उस पर यात्री उस कॉल करके व्हीलचेयर या अगर उनको कोई आपातकाल मेडिकल सहायता चाहिए वो प्राप्त कर सकता है। दूसरा हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने UTS की बुकिंग के लिए यात्रियों को प्रेरित करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए हमने एक बैनर बनाया है जिसपे UTS ऑनलाइन का जो कोड है, QR कोड वो है, यात्री उसको स्कैन करे और हमने 5 चरणीय एक प्रक्रिया लिखी हुई है, बहुत सिंपल हिंदी भाषा में। तो यात्री उसको फॉलो करेंगे तो वो अपने आप बिना लाइन में लगे UTS ऑनलाइन का टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा एक बैनर हमारा और है जिस पर स्टेशन पर मिलने वाली सारी पैसेंजर एमिनिटीज वो अंकित हैं। आपको बस QR कोड स्कैन करना है। QR कोड स्कैन करते ही एक ड्राइव का लिंक खुलेगा जिसके ऊपर तमाम जो फैसिलिटीज जो वाराणसी स्टेशन पर हैं वो आपको उपलब्ध रहेंगी और आप उसको देखकर उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक मैप भी आपने डिजाइन किया है जो कि मैप बताएगा कि यात्री कहाँ पर है। जी, वो हमने जो हमारा आपातकाल वाला जो बैनर है जो चिकित्सा सेवा के लिए, तो वहाँ पर हमने उस बैनर पे हमने वो लोकेशन स्पेसिफिक बैनर्स डिजाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेटफॉर्म 1 पर खड़े हैं तो उस बैनर पे लिखा होगा कि आप प्लेटफॉर्म 1 पर खड़े हैं और प्लेटफॉर्म 1 की कौन सी साइड पर खड़े हैं। तो जब आप उसको कॉल करेंगे मेडिकल हेल्पलाइन पे तो आप बड़ी सुगमता से बता सकते हैं कि मैं प्लेटफॉर्म 1 की फलानी साइड पे खड़ा हूँ, जिससे कि हमारी जो आपातकाल की जो रेस्क्यू टीम है, जो हेल्पलाइन टीम है, वो तुरंत हरकत में आ जाएगी। हमने यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हैं। ये हैंडहेल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। इसके अलावा हमने सीलिंग माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर्स लगवाए हैं। ये वहाँ के लिए लगवाए जाते हैं जहाँ पर हम स्प्रिंकलर सिस्टम लगवा नहीं पाते हैं, उसके लिए प्रबंध किया गया है। इसके बाद हमने फायर बॉल्स का प्रोक्योरमेंट किया है। फायर बॉल बहुत ही यूनिक और नया कंसेप्ट है कि अगर कहीं पर भी आग लगी है, आपको बस उस आग में उस फायर बॉल को घेर देना है। उसमें एक छोटा सा धमाका होगा, उसके अंदर जो केमिकल पाउडर है वो स्प्रे होगा और वो आग बुझ जाएगी। इसके अलावा हमने अपने जो RPF हैं उनकी सहायता के लिए हमने LED बैटन्स, हमने पेपर स्प्रे और हमने अपना जो इंटरनल कम्युनिकेशन है रेलवे का वो अच्छा बना रहे, उसके लिए हमने मोबाइल फोन्स और हमने नए सिम कार्ड जो हैं वो प्रोक्योर किए हैं। वो सब यहाँ पर डिस्प्ले पर है। साथ में चेयर और सीट भी। जी, हमने चेयर्स भी प्रोक्योर की हैं क्योंकि स्टाफ की कंप्लेंट थी कि उनके पास जो चेयर्स हैं पुरानी हो चुकी हैं, तो हमने चेयर्स भी प्रोक्योर की हैं और साथ में एक सेफ भी प्रोक्योर की है, ताकि जो हमारे बुकिंग काउंटर पे जो कैश वगैरह होता है, तो क्योंकि अभी महाकुंभ आएगा तो कैश का फ्लो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो उसको सुरक्षित तरीके से रखा जा सके। कैमरेज भी इंस्टॉल किए गए? जी, कैमराज हमारे यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। हमारे पास 32 कैमराज आए हैं, जिनमें से 10 PTZ यानी पैन, टिल्ट और जूम कैमराज हैं। तो अभी उनका इंस्टॉलेशन चल रहा है और हमारी जो सारी तैयारियां हैं, जो हमारे होल्डिंग एरियाज हैं 1 और 2 जहां पर ये कैमराज लगाए जाएंगे, वो परसों शाम तक कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। कुल मिला के सबको डिस्ट्रीब्यूट चीजें कर दी गई? जी, सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट चीजें कर दी गई हैं। जो भी हमारे विभाग हैं उनको हमने हैंडओवर चीजों का कर दिया है, ताकि जब भी ये महाकुंभ में जब यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी उस दौरान वो उस इक्विपमेंट को यूज कर सकें और पूरा सेफ्टी के साथ और समझदारी के साथ उसका इस्तेमाल कर सकें। वहीं महाकुंभ के लिए खास तौर से तैयार किए गए पोस्टर्स में हाथी का एक कार्टून कैरेक्टर देखा जा सकता है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसे नाम दिया गया है भोलू, जो लोगों को दिशा निर्देश समझाने में काफी मदद करेगा। भोलू गाज का आधुनिक अवतार महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर ने खुद बताया है।
ये भोलू गार्ड है जो इंडियन रेलवे का मैस्कॉट है। इसको 2002 में लॉन्च किया गया था जब भारतीय रेल के 150 वर्ष कंप्लीट हुए थे। तो हमने उस भोलू गार्ड को एक नए और मॉडर्न अवतार में नई जनरेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने उस कंसेप्ट को रिवाइव किया है। तो हमने जितने भी बैनर्स यहाँ पर लगाए हैं तो वहाँ पर आपको वो भोलू गार्ड जो है वो लोगों को गाइड करता हुआ और लोगों को जो है संदेश देता हुआ वो आपको दिखाई देगा।